आप देख रहे हैं राजधानी देहरादून के हाथीबड़ कला में, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आज आक्रोश रैली का आह्वान किया था, जिसे दिलाराम चौक से चलाया गया और अब आंदोलनकारी पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्योंकि हाथीबड़ कला के पास सेंचुरी माल के समीप आप देख रहे हैं तस्वीरों में लोग बैरिकेडिंग को कूद करके जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ नेता लोग हैं जो बैरिकेडिंग पर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में सीधे कि किस तरह धक्का मुक्की हो रही है, और ये सिर्फ जो हो रहा है सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथीबड़ कला से, जहां पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर पार जाने का प्रयास कर रहे हैं। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के जो युवा अध्यक्ष हैं वो कूदकर भाग भी चुके थे, जिन्हें पुलिस ने शायद पीछे कहीं बैठा दिया है या फिर अरेस्ट कर लिया है शायद। अभी इसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कूद करके बैरिकेडिंग पार कर गए। पूर्व फौजी भी आगे बढ़ चुके हैं। देखिए यूकेडी के साथ अब फौजी भी शामिल हो गए हैं। फौजियों का भी साफ कहना है कि मूल निवासियों को के साथ जो अभद्रता की जा रही है उनको गाली गलौज किया जा रहा है। भाई यहाँ पे मत आओ आप लोग। पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है आज का दिन, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर इतना दबाव है तो वहीं शहर के बीचों बीच आयोजित की गई है। उम्मीद करते हैं वहाँ भी भीड़ होगी। का मूल निवासी जाग रहा है, पहाड़ के प्रति गालियां नहीं सुनेगा। इस भीड़ का और इस नारेबाजी का एक ही संदेश है और इनकी एक ही मांग है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को निलंबित किया जाए, उनका पद मुक्त कर दिया जाए, उनसे मंत्री पद छीन लिया जाए। सिर्फ किसी एक मांग के साथ ये भीड़ जुटी हुई है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी है, पूर्व फौजियों का संगठन भी है। पीछे देख सकते हैं काफी लंबा है, आगे एक पेड़ आ जाने की वजह से हम आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। हजारों की संख्या में आज पहाड़ी जनमानस एकत्रित हुआ है यहाँ पर। एक नारा भी दिया गया था प्रदर्शन के दौरान, कोदा झंगोरा। यूकेडी के नेता बैरिकेडिंग पर खड़े हुए हैं। इसमें मेजर संतोष नजर आ रही है हमें बीच में, महिला प्रकोष्ठ। ना भाई, हमारी सभी को सलाह है। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ही नेताजन इस तरह बैरिकेडों में चढ़ते हैं, चाहे बीजेपी के नेता रहे हों, चाहे कांग्रेस के रहे हों, और अब यूकेडी के नेता भी उसी राह पर हैं। ये तो सर्वविदित है कि नेता नेतागिरी चमका जाते हैं। बैरिकेड पकड़ लिए हैं ताकि गिरे ना कोई, क्योंकि ये बैरिकेड पीछे की तरफ गिर रहे हैं। नीचे उतरते हैं, आपको नीचे से अब दिखाते हैं। इससे कट नहीं मारेंगे हम। तुम पकड़ो सिद्धार्थ, मेरे को आराम से पकड़ा देना नीचे, ठीक है? मैं उतर रहा हूँ, तब तक ऐसे रखना।
संतोष भंडारी जो कि मेजर रही हैं, पैराट्रूपर रही हैं, अब यूकेडी की महिला कोच की कमान उन्होंने संभाली हुई है। देखिए, ये आंदोलन हमारा केवल प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चोरों को, ऐसे लुटेरों को टिकट दिया है जो लोग उत्तराखंड को लूटे हुए हैं। आप एक एक विधायक को देखिए, उनकी समीक्षा कीजिए, उनके बैकग्राउंड में उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। सांसद से लेकर और उनके विधायक केवल अपनी घर झोली भरने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड से उनको कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल पूरे पहाड़ वासियों से अपील करता है कि जिस तरीके से उन्होंने राज्य के आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दिया है, आप उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए आप लामबंद होना पड़ेगा। आपको इन बेरोजगारों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको खड़ा कर देगी, एक बेरोजगार खड़ा करके और उसमें हो हल्ला कर देंगे। वो जो वोटों का प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी करने जाती है। उत्तराखंड क्रांति दल बड़ी सजिदा है, सारे बेरोजगारों को हम इकट्ठा लेंगे, सारे महिला संगठन को साथ लेंगे और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। पकड़ लीजिए, कैसे देखते हैं इस पूरे आक्रोश रैली को, कितनी सफल रही है रैली, क्योंकि निष्कासन तो अभी तक हुआ नहीं है। देखिए, बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो है पूरा माहौल खराब है। जिस प्रकार के बयान प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है अपने जो विधानसभा भवन में दिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाले बयान थे और पूरा प्रदेश इनके बयान से जो है खिन्न है और पूरी तरीके से इनके खिलाफ खड़ा है। और जब तक इनको जो है बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक जो है ये आंदोलन लड़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल सभी सामाजिक संगठनों और सभी सैनिक संगठन सबसे निवेदन कर रहा है कि सब लोग जो है एक बार पुनः उत्तराखंड की जो हमने लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, उस तर्ज पर जो है पुनः जो है उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड राज्य जो निर्माता पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल को जो है उनकी सरकार बनेगी। और ये जिन जितने भी मंत्री रहे, इनमें इन्वॉल्व रहे, इनको इनकी छटनी की जाएगी। ये राज्य विरोधी है, ये पहाड़ विरोधी मानसिकता इनके अंदर है। पहाड़ से 57% पहाड़ है पूरे देश के अंदर। ये पहाड़ की बात कर रहे हैं, ये माँ बहन की गाली गलौज की बात कर रहे हैं विधानसभा में जाकर के। ये हमारा जो सम्मानित और मंदिर है उसमें जाकर के इसकी बेहुदा और इतनी घटिया बात जो कर रहे हैं, इनकी तो जितनी जल्दी हो सके इनके जो चेतना होगा धामी सरकार को और इनको जो निष्कासित करना होगा। धन्यवाद। साथियों, ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें राजधानी देहरादून की, देहरादून से, जहां पर हाथीगढ़ कला पे उत्तराखंड क्रांति दल, हम न्यूज़ इंडिया अपडेट आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है शुरुआत से ही। जब ये रैली चल के आ रही थी उस वक्त हम थोड़ा लेट हो गए थे पहुंचने में, क्योंकि एक सद्भावना रैली भी थी आज और भी फौजियों का भी संगठन यहाँ आया हुआ था, वो भी आ रहा है पीछे पीछे और अभियान से ज्वाइन कर चुका है इनको। ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की हाथीगढ़ कला की, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जत्थे को रोक लिया गया है, क्योंकि ये नियम नहीं है। आवाज़ घेराव का आह्वान जरूर किया जाता है, पर कभी आज तक आवाज़ घेरा नहीं गया सुरक्षा दृष्टिकोण की तरफ के चलते। उसी का ही अब क्रोध जता रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता। आगे चलते हैं साथियों, क्योंकि आप पीछे पूर्व फौजियों का जत्था भी यहाँ पहुँचा हुआ है। जी नमस्कार, कैसे देखते हैं
अभी यहाँ पर सभी सामूहिक बैठक होगी, उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। छोड़ने वाले नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल को, ये समझ ले धामी सरकार। ये साफ और सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि छोड़ने वाले नहीं है धामी सरकार को, उन्हें बर्खास्त करना ही होगा मंत्रिमंडल से। तो ये सीधी चेतावनी दे दी गई है। अब ये पीछे पूर्व फौजी हैं जिनको आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना एक ज्ञापन पुलिस को, प्रशासन को सौंप दिया है, उनका ज्ञापन, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगे लिखी गई हैं, जिसमें उन्होंने मंत्री को निष्कासित किए जाने की मांग की है। देख रहे हैं आप पीछे मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के संयोजक मोहित टिमरी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लूसन टुडुरिया भी यहाँ पर है। और आप भी एक अलग संगठन से फिर भी यहाँ मौजूद है। देखिए, हम आज पूर्व सैनिकों ने मोर्चा संभाला है और जब जब पूर्व सैनिक आगे आते हैं तो सरकार काम जाती है। आज देखिए बड़ी संख्या में आए हैं। हमारी एक ही मांग है, प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाया जाए, तो खंडूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, महेंद्र भट्ट के खिलाफ सरकार तुरंत एक्शन ले। जो भी बदतमीज नेता इस राज्य में है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पूर्व सैनिक जो हमारे इस उत्तराखंड के शान है, इन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और आज अपने राज्य को बचाने के लिए वो सैनिक लामबंद हुए हैं। और हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड की जनता इस जो घमंडी सरकार है, अब इसको खाट खाने का काम करेंगे। अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग है, यहाँ सभी लोग बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आपने पूरे प्रदेश भर में मशाल यात्रा सफल नहीं हुआ। आप देखिए पूरे प्रदेश भर में हर जगह लोगों ने मशाल जलाकर एक संदेश दिया कि हम एकजुट हैं। अपने असली तरह जो भी जब चोट होगी हम एकजुटता से इसका विरोध करेंगे। और आज आप देखिए पूरे प्रदेश में लोग लामबंद हो रहे हैं। हमारी अस्मिता में आज एक बड़ा संकट है, हमारी पहचान खतरे में है। हमें नौकरियां नहीं है, हमारी जमीनें खत्म हो रही है। 24 सालों में इस राज्य की दुर्गति हो गई है। अब इस राज्य को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर एक बड़ी ताकत के रूप में ये भू कानून ऐसा भू कानून है जो माफिया के पक्ष में बनाया है, ये जनपक्षीय कानून नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत छावनी क्षेत्रों में कहीं भी भू कानून लागू नहीं है। देहरादून में 100 वार्डों में कोई भी भाग कर व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, कल का आया वो कोई भी जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है। इसी तरह पूरे नगरीय क्षेत्रों में जमीन की लूट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कानून मजबूत नहीं बनाया गया है। आपने हरिद्वार उधम सिंह नगर में पूरी छूट दे रखी लूट की, बड़े बड़े माफिया उधम सिंह नगर हरिद्वार में है। कैसा आपने कानून बनाया है? ये लूट का कानून आपने बनाया है, जमीन को बचाने का नहीं बनाया है। साथियों, ये थे हमारे साथ मोहित टिमरी, मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के संगठन। और भी उत्तराखंड के नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? जो देखिए, जब पहाड़ का समाज और पहाड़ की एकता जब इकट्ठी हुई है, जब तक एक साथ आई है, तो ये आंदोलन जन आंदोलन बदला है। और ये जो आज लड़ाई है, ये जो जन आंदोलन है, ये आज एक तरफा है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद का इस्तीफा चाहिए। प्रेमचंद के इस्तीफे से मंजूर हमें कुछ भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सैनिक हमारे साथ पूरा खड़ा हो रखा है। सैनिक आंदोलन जब भी इस देश में हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। और आज भी हमें पूरा यकीन है कि धामी सरकार की नींद अवश्य खुलेगी। धन्यवाद भाई साहब। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें राजधानी देहरादून के दिलाराम चौक के पास हाथी बड़कला से। राज्य आंदोलनकारी परमिला जी हमारे साथ आते हैं। परमिला जी, उनको ज्ञापन देने जाना है, शायद जल्दी में है वो। तो साथियों,